नमस्कार। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या छत्तीसगढ़ से जुड़ा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो यकीन मानिए विशेष पिछड़ी जनजाति एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना लगभग पक्का है। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी में। और आज हम छत्तीसगढ़ जीके के इसी सबसे जरूरी हिस्से को इतने अच्छे से समझेंगे कि परीक्षा में कोई भी सवाल छूटेगा ही नहीं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पीवीटीजी आखिर होते क्या हैं। फिर छत्तीसगढ़ की 7 विशेष जनजातियों पर नजर डालेंगे। उसके बाद 3 सबसे जरूरी जनजातियों अबूझ माड़िया, बैगा और बिरहोर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि एग्जाम में यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये पीवीटीजी यानी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं क्या? देखिए, हम सब ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में तो सुना है ना? तो ये वो समूह है जो उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी सबसे ज्यादा कमजोर और पिछड़े हुए हैं, जिन्हें खास ध्यान की जरूरत है। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए देश की जो मेन आबादी है वो डेवलपमेंट के मामले में पीले रंग में है, ठीक है। फिर आते हैं जनजातीय समूह जो थोड़े से पीछे हैं, तो वो नीले रंग में है। लेकिन इन नीले समूहों के अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप है जो विकास से लगभग अछूता रह गया है। ये हैं लाल रंग वाले। बस यही लाल रंग वाले समूह पीवीटीजी हैं, मतलब जनजातियों में भी सबसे कमजोर। अच्छा, तो ये पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसका एक छोटा सा इतिहास है। साल था 1973, जब ढेबर आयोग ने कहा कि कुछ जनजातियां बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हैं और उनके लिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी पीटीजी कैटेगरी बनाई गई। फिर 2006 में इसी पीटीजी का नाम बदलकर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी कर दिया गया। ये दोनों साल 1973 और 2006 एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें मार्क कर लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जनजाति को पीवीटीजी का दर्जा कैसे मिलता है? इसके लिए सरकार ना 4 मेन चीजें देखती है। पहली, क्या उनकी अर्थव्यवस्था आज भी पुरानी है? मतलब क्या वो आज भी शिकार करके या जंगल से कंदमूल इकट्ठा करके अपना गुजारा कर रहे हैं? दूसरी, क्या उनमें लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर लगभग 0 के बराबर है? तीसरी, क्या उनकी आबादी या तो बढ़ नहीं रही या फिर घट रही है? और चौथी, क्या वो बाकी समाज से एकदम कटे हुए हैं? जब ये चारों बातें पूरी होती हैं तब उन्हें पीवीटीजी का दर्जा मिलता है। स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के लिए ये चारों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो अब हम पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट तो समझ गए। चलिए अब सीधे आते हैं अपने छत्तीसगढ़ पर और देखते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन सी जनजातियां इस कैटेगरी में शामिल हैं। अब ये नंबर बहुत ज़रूरी है। पूरे इंडिया में देखेंगे तो कुल 75 पीवीटीजी हैं। ये नंबर सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 7। जी हाँ, हमारे राज्य में ऐसी 7 जनजातियां हैं जिन पर खास ध्यान दिया जाता है। अब एक और ज़रूरी बात, छत्तीसगढ़ की इन 7 जनजातियों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। 5 को केंद्र सरकार ने पीवीटीजी घोषित किया है और 2 को हमारी राज्य सरकार ने। ये बंटवारा याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो केंद्र सरकार वाली उन 5 जनजातियों को याद कैसे रखें? इसके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है। A, B² K²। याद कर लीजिए। A से अबूझ माड़िया, B² से बैगा और बिरहोर और K² से कमार और पहाड़ी कोरवा। AB² K²। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, काम हो जाएगा। और ये रही वो मास्टर लिस्ट। इस एक स्लाइड में आपको 7 जनजातियां, उनका वर्गीकरण और वो कहाँ रहती हैं सब एक साथ मिल जाएगा। देखें, अबूझ माड़िया बस्तर के नारायणपुर में, बैगा मैकल रेंज में, बिरहोर रायगढ़ जशपुर साइड, कमार गरियाबंद में और पहाड़ी कोरवा सरगुजा संभाग में। और जो राज्य वाली 2 हैं, भुंजिया गरियाबंद में और पंडो सरगुजा सूरजपुर में। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवीजन के लिए बेस्ट है। और हाँ, अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें ऐसे और एग्जाम फोकस वीडियो लाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब एक एक करके इन जनजातियों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबूझ माड़िया की। ये वो जनजाति है जो अबूझ माड़ के घने जंगलों में रहती है और अपनी अलग थलग संस्कृति के लिए जानी जाती है। इस स्लाइड में अबूझ माड़िया जनजाति से जुड़े सारे जरूरी फैक्ट्स हैं। देखिए, अबूझ माड़ नाम में ही इसका मतलब छिपा है, अज्ञात। इनका मेन इलाका नारायणपुर का ओरछा है, जिसे अबूझ माड़ का एंट्री गेट भी कहते हैं। ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति तुम्बा यानी लौकी से हुई है। इनकी जो शिफ्टिंग खेती है उसे पैदा कहते हैं
और जिस जगह खेती करते हैं उसे कघई, और ये अपने पहले पूर्वज कस्तूर नागा को मानते हैं। अब आते हैं इनके कल्चर पर, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। इनमें जो पुष्प विवाह होता है उसे कांडावरा कहते हैं। इनका सबसे फेमस डांस और त्योहार है कक्साड़। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में ये अनाल गट्टा नाम का एक पिलर बनाते हैं। इनके यूथ डॉमेट्री यानी युवा गृह को कोसी घोटुल कहा जाता है। ये खुद को मेटाभूम कहते हैं, जिसका मतलब है पहाड़ पर रहने वाले। और हाँ, इन पर लिखी फेमस किताब दी अबुजमरिया के लेखक हैं टीबी नायक। ये सारे नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैगा जनजाति की। और इनके बारे में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ की 7 विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। ये स्लाइड बस इसी एक फैक्ट को दिखा रही है। 7 पीवीटीजीज में अगर आबादी की बात करें तो बैगा जनजाति सबसे आगे है। ये एक सीधा और सिंपल फैक्ट है, पर बहुत ज़रूरी है। तो बैगा जनजाति आपको मिलेगी माइकल पर्वत की रेंज में, यानी कबीरधाम, राजनांदगांव जैसे जिलों में। इनकी जो शिफ्टिंग खेती है उसे बेवार कहते हैं। याद रखना भी आसान है, ब से बैगा, ब से बेवार। इनका पसंदीदा पेय है ताड़ी, और इनके पारंपरिक कपड़े को कपची कहते हैं। और एक खास बात, इन्हें गोदना गुदवाना बहुत पसंद है, इसलिए इन्हें सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके देवताओं की। यहाँ से तो सवाल अक्सर ही आता है। इनके 3 मुख्य देवता हैं। सबसे प्रमुख हैं बूढ़ा देव, जो साल के पेड़ में रहते हैं। दूसरे हैं ठाकुर देव, जो जमीन के यानी भूमि के देवता हैं। और तीसरे हैं दूल्हा देव, जो बीमारियों से बचाते हैं। ये तीनों नाम और उनका काम अच्छे से याद कर लीजिए। बैगा जनजाति का एक बहुत ही खास त्योहार है रसनवा पर्व। इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? ये हर 9 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। ये अपने पूर्वज नागा बैगा की याद में मनाते हैं, और इसमें रस का मतलब होता है शहद। 9 साल का गैप इसे एग्जाम के लिए एक बहुत ही यूनिक सवाल बनाता है। और अब आते हैं आज की हमारी तीसरी जनजाति बिरहोर पर। इनके नाम का मतलब ही है जंगल का आदमी या वंचर, और इनकी पहचान है इनका काम। ये मोहलैन पेड़ की छाल से रस्सी बनाने में माहिर होते हैं। बिरहोर जनजाति ना 2 ग्रुप्स में बटी हुई हैं, उथलू और जगीस। और इसे याद रखना तो बहुत ही मजेदार है। उथलू वो हैं जिनकी जिंदगी में उथल पुथल मची रहती है, मतलब जो घूमते रहते हैं। और जगीस वो हैं जो एक जगह पर जम गए हैं, यानी जो एक जगह बसकर रहते हैं। ये क्लासिफिकेशन सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये रहे बिरहोर जनजाति से जुड़े सारे जरूरी फैक्ट्स। ये आपको मिलेंगे रायगढ़ की लुड़ेंग पहाड़ी और जशपुर के आसपास। रस्सी बनाना इनका मेन काम है। इनके प्रमुख देवता हैं सूरज देव, और इनके युवा ग्रह को कहते हैं गितियोना। और इन पर जो फेमस किताब लिखी गई है द बिरहोर, उसके लेखक है SC रॉय। तो ठीक है, हमने इन जनजातियों के बारे में इतना सब कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन सबसे जरूरी बात, एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? चलिए अब सीधे एग्जाम के ब्लूप्रिंट को ही डिकोड करते हैं। तो देखिए, 4 तरह के सवाल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहला, मैच द कॉलम वाले सवाल, जहां एक तरफ जनजाति का नाम होगा और दूसरी तरफ उनके युवा ग्रह, जैसे कोसी घोटुल या गीतियोना, या फिर उनकी खेती का नाम। दूसरा, स्टेटमेंट वाले सवाल, जिसमें पीवीटीजी के 4 मापदंडों पर सही या गलत कथन चुनने को कहा जाएगा। तीसरा, लोकेशन पर आधारित सवाल, मतलब कौन सी जनजाति किस जिले में रहती है। और चौथा, सीधे सीधे वन लाइनर सवाल, जैसे किसी किताब का लेखक कौन है या कोई त्योहार कितने साल में मनाया जाता है। तो ये थी पूरी कहानी छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों की। हमने कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जाम के सवालों तक सब कुछ कवर किया। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है इन पीवीटीजीज को बचाने और आगे बढ़ाने में आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।